गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 इंग्लिश सब्जेक्ट से के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको क्लास जब भी समझ में आएगी जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आज की क्लास का, आज की स्टोरी है उस पर पहला सेंटेंस है, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छे मित्र हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको जैसे कि बताया गया है कि कोई सा सेंटेंस है उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, पुस्तकें। तो डियर स्टूडेंट, पुस्तकों के लिए आप क्या लिखेंगे, बुक्स। ठीक है। अब मित्र हैं तो यहाँ पे पता है आपको प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आ जाएंगे आर। ठीक है। अब क्या लिखना है, देखो हमारी सबसे अच्छे मित्र, यहाँ पर क्या लिखा है आर। ठीक है। तो हमारी सबसे अच्छे मित्र हैं तो इसके लिए अवर, हमारी के लिए, और सबसे अच्छी हैं सुपरलेटिव डिग्री में इसलिए बेस्ट हो जाएगा। और मित्र के लिए डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स। तो आपका सेंटेंस बन गया बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों इसी स्टोरी का, डियर स्टूडेंट घबराए नहीं, सेंटेंस थोड़ा बड़ा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक क्रम से लिखते चलना है, बस हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले एक देखेंगे, एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय, यहाँ तक हम आपको यानी हमें सेंटेंस यहाँ तक पहले बनाना, ये क्लॉज है आपका। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले, जैसे ये आप देख सकते हैं घटना एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय, यानी जब हम कोई एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो उस समय कार्य क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है यानी लगातार हो रहा है। तो उसके लिए आप जोड़ेंगे दो वाक्यों को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, वाइल लिखेंगे। ठीक है, वाइल। हाँ, फिर क्या लिखेंगे, रीडिंग ए गुड बुक। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेंटेंस बन गया। अब क्या लिखना है हमें, हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या प्यारे बच्चों, हम। तो हम की अंग्रेजी क्या होती है, बी। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का भूल जाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगी, भूलना की अंग्रेजी बताए क्या हो जाएगी, फॉरगेट। ठीक है। और बी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगी, अवर होगी। ठीक है। और क्या लिखी है, परेशानियां। तो परेशानियों का अंग्रेजी क्या होती है, ट्रॉवल। क्या होती है, ट्रॉवल। और ये ज़्यादा है तो ट्रॉवल्स। ठीक है। और एवं के लिए क्या होगा, एंड। ठीक है। फिर क्या लिखा है, चिंताएं। तो चिंताओं के लिए आपको पता है क्या होता है, वरी। तो यहाँ पर ये भी प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं क्या हो जाएगा, वरीज। ठीक है। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया, वाइल रीडिंग ए गुड बुक वी फॉरगेट आवर ट्रबल्स एंड वरीज। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट इस सेंटेंस में देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। इसमें दो कार्य हुए हैं, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या, पुस्तकें। तो इसको लिख लोगे, घबराना नहीं, बस पुस्तकें प्लूरल है बुक्स। ठीक है। क्या करती हैं, हमें ज्ञान देने, यानी सबसे पहले क्या करती हैं, ज्ञान देती हैं। तो क्या करेंगे, गिव। अब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब में ऐसे यस तो नहीं लगेगी। तो डेस्टिन यहाँ तक हमारा लिख गया, देखो सब्जेक्ट लिख गया, वर्ब लिख गया। ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमें क्या है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो बुक्स गिव्स अस क्या देती हैं, ज्ञान। तो ज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है, नॉलेज। ठीक है। क्या होती है, डियर स्टूडेंट, नॉलेज। ठीक है। अब देखें एक सेंटेंस हमारा हो गया, बुक्स गिव अस नॉलेज। अब इसके साथ साथ यानी इस कार के साथ साथ एक कार और होता है। तो दो कार यानी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा बताए गए तो उसको हम एज वेल एज से जोड़ लेते हैं। ठीक है, एज वेल एज। अब क्या करते हैं इसके साथ साथ, देखो एक वर्ब और है, निर्माण करना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, विल्ड। ठीक है। और किसका निर्माण करती हैं, चरित्र का।
तो चरित्र के लिए अंग्रेजी क्या होती है, आप जानते हैं, करैक्टर। आपने सुना होगा कि आपका करैक्टर खराब हो जाएगा ऐसा करोगे तो। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बन गया प्यारे बच्चों, शुरू से देखेंगे। बुक्स गिव अस नॉलेज एज वेल एज बिल्ड करैक्टर। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। स्टूडेंट ठीक है। डियर स्टूडेंट अगला सेंटेंस है, इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, बुक्स। ठीक है, क्योंकि पुस्तकें लिखा है बुक्स। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें आपको क्या भी लिखा है, तो आपको पता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब भी लिखा हो तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, आल्सो। ठीक है, तो बुक्स क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बुक्स। ठीक है, फिर लिखेंगे आप आल्सो। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें, संचार, यानी हमारे अंदर भरती हैं, यानी हमारे अंदर जो चीज़ पहुंचाती हैं उसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंस्टिल। क्या लिखेंगे, इंस्टिल। ठीक है, हाँ अब क्या लिखा है देखो, साहस एवं आशा। क्या लिखा है, साहस की अंग्रेजी क्या होती है, करेज। ठीक है, एवं की अंग्रेजी क्या होती है, एंड। ठीक है, और आशा की अंग्रेजी क्या होती है, डिस्टेंट, होप। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मुझे होप है, तो उसके यानी किसके लिए बोलते हैं वो, आशा के लिए या उम्मीद के लिए। अब किसके अंदर देखो, हम में, तो मे की अंग्रेजी क्या होती है, इन, और हम की अंग्रेजी जब ऑब्जेक्ट के जगह पे काम करेगा तो हो जाएगा अस। डियर स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो के अंत में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी का पहला सेंटेंस आपके सामने, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। तो डियर स्टूडेंट इसमें सब्जेक्ट क्या है आप जानते हैं, मुझे की अंग्रेजी जैसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर होती है तो मी होती है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई। तो आप जानते हैं पसंद है। ठीक है, तो मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, तो क्या लिखेंगे, पसंद की अंग्रेजी क्या होती है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं मैं अपने गांव को बहुत पसंद करता हूं। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ सेम टू सेम वही रहेगा। तो पसंद करना की अंग्रेजी क्या होती है, लाइक। ठीक है, और मैं अपने गांव को, तो मेरा की अंग्रेजी होती है माई, और गांव की अंग्रेजी होती है क्या होती है, विलेज। ठीक है, और बहुत ज़्यादा के लिए क्या लिखेंगे, वेरी मच। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, आई लाइक माई विलेज वेरी मच। डियर स्टूडेंट आपको क्या करना होता है, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसको मान लो 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में जाएंगे, जो वर्ब होगी उसको मानेंगे 2, और जो उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा उसे 3। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं। तो जैसे देखो 1 नंबर आई हो गया, 2 नंबर वर्ब हो गया पसंद करना की लाइक, और 3 नंबर यानी मेरा गांव जो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो बचा वो लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों इस स्टोरी का, उसको देखते हैं। प्यारे बच्चों ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। आपको पता है जैसे किसी के अंदर होना या ना होना पाया जाए तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, देयर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर। अब यहाँ के लोगों में, तो इसके लिए देयर यानी एक वचन मानेंगे, देयर इज ए, और बड़ा के लिए क्या लिखेंगे, ग्रेट। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे वार्मथ, एंड अभी समझाएंगे, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, अफेक्शन अमॉन्ग द पीपल है। जैसे कि आपको जैसे बताया अभी, यहाँ के लोगों में, तो यहाँ के लिए आप क्या लिखेंगे, जैसे सब्जेक्ट माना है यहाँ देयर। ठीक है, तो एक वचन यानी ग्रेट वार्मथ एंड अफेक्शन। जो चीज़ आपको पता है नहीं गिनी जाती वो एक वचन होती है। ठीक है, तो क्या बताया गया, अपनापन, तो वार्मथ एंड अफेक्शन यानी मिलनसार या अपनापन के लिए। और यहाँ के लोगों के बीच में की अंग्रेजी यहाँ पर क्या है, अमोंग। अमोंग कब आता है प्यारे बच्चों, जब 2 से अधिक कोई व्यक्ति हो तो वहाँ पर बीच की अंग्रेजी अमोंग आती है। और लोगों के लिए यहाँ पर पीपल आया है, और यहाँ के लिए क्या आया है, हेयर। ठीक है, तो देयर इज ए ग्रेट वार्मथ एंड अफेक्शन अमोंग द पीपल हेयर। ये था आपका सेंटेंस, देखने में छोटा है लेकिन इसका
इंग्लिश अर्थ या हिंदी अर्थ काफ़ी लेंथी है। अगला सेंटेंस देखते हैं इसी स्टोरी का प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे मेरे गांव में कारखाने नहीं है, यानी एक से अधिक। तो जैसे कि अभी आपको बताया, तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट क्या मानना पड़ेगा, देयर। तो क्या लिखेंगे, देयर आर, क्योंकि आर इसीलिए लिखा जाएगा कारखाने नहीं है यानी एक से ज़्यादा है। तो देयर आर, और नहीं की अंग्रेजी नो, और कारखाने के लिए आप जानते हैं फैक्ट्रीज यानी प्लूरल है इसलिए, और मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन, ठीक है। और मेरे गांव में तो क्या हो जाएगा, माई, इन माई विलेज। तो क्या बन गया सेंटेंस आपका, देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज। अगला सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चों इसी स्टोरी का। क्या है सेंटेंस, इसीलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। तो इसीलिए की अंग्रेजी होती है सो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, देयर, ठीक है। अब प्रदूषण एक है नहीं है, तो देयर इज नो, देयर इज नो प्रदूषण की पॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ, तो यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है बताएं जल्दी से, हेयर। तो क्या बन गया, सो देयर इज नो पॉल्यूशन हेयर। डी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि गांव में प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई कारखाने नहीं होते हैं, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं होती हैं, इसलिए गांव का वातावरण बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, फ्रेश होता है, ठीक है डी स्टूडेंट। तो आप कमेंट में बताएं कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं या किसी शहर से बिलोंग करते हैं। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों आपके सामने। डियर स्टूडेंट, सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, घबराए नहीं, देखो बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आपको पता है क्या है प्यारे बच्चों, मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, ठीक है। अब आपको ढूंढना है वर्ब। तो वर्ब क्या याद आते हैं, तो याद आने की यानी आई के साथ आपको पता है एस तो नहीं लगती है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो याद आने की क्या हो जाएगी, मिस, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मंदिर। तो यहाँ पर लिखे रहेंगे द टेम्पल, ठीक है। क्या बन गया, आई मिस द टेम्पल। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको कॉमा लगा दो, ठीक है। अब आपको लिखना है फलों के बगीचे। तो फलों की अंग्रेजी क्या होती है, फ्रूट, ठीक है, फ्रूट। और बगीचों के लिए गार्डन्स, ठीक है। अब क्या लिखा, एवं। तो एवं के लिए आप क्या लिखेंगे, एंड, क्या लिखेंगे, एंड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, हरे भरे खेत। तो हरे भरे खेत के लिए, हरे के लिए ग्रीन, ठीक है। अब खेत के लिए क्या लिखेंगे आप, फील्ड्स, क्या लिखेंगे, क्या लिखा आपने, फील्ड्स, ठीक है। अब कहाँ के, मेरे गांव के, अपने गांव के। तो आपको क्या लिखना है, ऑफ, यानी का के लिए क्या लिखना है आपको, ऑफ, ठीक है। अब अपने की अंग्रेजी आई के साथ माई। अब क्या बचा, गांव। तो ऑफ माई, गांव की अंग्रेजी विलेज, ठीक है। अब क्या बचा, बहुत बचा। तो बहुत की अंग्रेजी आपको क्या लिखना है, वेरी मच। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया। दोबारा देखेंगे, आई मिस द टेम्पल, कॉमा लगाए, फ्रूट गार्डन्स एंड ग्रीन फील्ड्स ऑफ माई विलेज वेरी मच। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,